चिंटू अपनी ताकत का मजा लेते लेते भूल जाता है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। जब वो एक बड़ा चॉकलेट फव्वारा बनाता है तो भीड़ उस फव्वारे पर टूट पड़ती है। फिर वो एक मददगार रोबोट बनाता है, लेकिन वो बेकाबू होकर शहर में तबाही मचाने लगता है। चिंटू घबरा जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब चिंटू अपनी गलती कैसे सुधारेगा, ये जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। चिंटू एक 8 साल का नटखट लेकिन बहुत ही रचनात्मक लड़का था। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा स्केच बना रहा था। तभी उसकी नज़र अपने पुराने पेंसिल बॉक्स पर पड़ी। उसने जब बॉक्स खोला तो अंदर एक चमचमाती नीली चमक वाली पेंसिल रखी थी। जैसे ही चिंटू ने उस पेंसिल को छुआ, पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। हवा में जादुई चिंगारियां उड़ने लगी। चिंटू हैरान रह गया, ये क्या था? अगले ही दिन वो उस जादुई पेंसिल को लेकर स्कूल चला गया। क्लास में जब टीचर पीछे मुड़ी, चिंटू ने पेंसिल से हवा में पिज्जा की ड्राइंग बना दी। और फिर क्या, वो पिज्जा सच में बन गया और उड़ने लगा। बच्चे हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। टीचर भी चौंक गईं। चिंटू, ये कैसे किया तुमने? अब चिंटू को लगने लगा कि उसके पास कुछ खास है, कुछ ऐसा जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। स्कूल के बाद वो पार्क में गया। वहां बैठकर उसने फिर ड्राइंग शुरू की। इस बार उसने एक चिड़िया बनाई और वो चिड़िया सच में उड़ गई। फिर उसने तितलियां बनाई, फूल बनाए, खरगोश बनाए और धीरे धीरे वो सब जीवित हो गए। अब मोहल्ले के सारे बच्चे उसे घेरने लगे, क्योंकि सब उसकी जादुई दुनिया में खो गए थे। चिंटू अब खुद को एक छोटे मैजिशियन जैसा महसूस कर रहा था। पर धीरे धीरे उसका खेल बड़ा होने लगा। एक दिन उसने एक बड़ा चॉकलेट फव्वारा बना दिया और लोग उस फव्वारे की ओर आकर्षित होकर उस पर टूट पड़े। फिर उसने सोचा, क्यों न एक मददगार रोबोट बना लिया जाए। पर जैसे ही रोबोट जिंदा हुआ, वो बेकाबू हो गया। वो दौड़ने लगा, उछलने लगा, शहर में अफरा तफरी मचाने लगा। ये देखकर चिंटू डर गया। ये क्या कर दिया मैंने? उसे समझ आया, जादू मजेदार है, लेकिन अगर सही से ना संभाला जाए तो बड़ी मुसीबत बन सकता है। चिंटू ये सोचने लगा कि कैसे वो अपनी गलती को सुधार सकता है। तभी चिंटू ने एक जादुई रबर बनाई और अपनी सारी गलतियां मिटा दीं, जिससे रोबोट चला गया, फव्वारा भी गायब और शहर में फिर से शांत वातावरण हो गया। अब चिंटू ये जान चुका था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने जादुई पेंसिल को एक डिब्बे में बंद किया और तिजोरी में रख दिया। अब जब वो फिर से ड्राइंग करता है तो वो आम पेंसिल से एक सूरज और एक पेड़ बनाता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो ये जान चुका था कि असल जादू हमारी कल्पना में है, अगर हम उसे सही से इस्तेमाल करें तो। मेरा YouTube चैनल मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सपोर्ट करें।